जय हिंद दोस्तों। देखिए, जब से दोस्तों रेलवे का वैकेंसी निकला है, बहुत सारे विद्यार्थी निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं कि सर उसमें तो आईटीआई मांग रहा है और मेरे पास आईटीआई नहीं है, तो क्या हम कौन कौन सा और वैकेंसी भर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम टोटल 6 ऐसा वैकेंसी बताएंगे। इन 6 वैकेंसी में दोस्तों किसी में भी आईटीआई नहीं मांगेगा, ठीक है। तो आप इन वैकेंसी के लिए फॉर्म को भरिएगा। इसमें दोस्तों रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यदि आपने आईटीआई नहीं किया है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। कहां कहां फॉर्म भरोगे, तो कई मौका है, हम सारा A to Z आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही जरूरी है, तो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों 6 में से किसी एक में अपना पक्का परचम लहराइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हर प्रकार का आगे आने वाला जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके बताते रहेंगे, ठीक है। सारा का सारा सरकारी वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम आपको यहां पर बताएंगे। देखिए दोस्तों, 1 नंबर का जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी निकाला गया है। सभी विद्यार्थी पूरे भारत में कहीं भी फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, ये निकाला गया है राजस्थान में, ठीक है। हालांकि पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में दोस्तों, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय में, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है। पोस्ट का नाम क्या है? पर्सनल असिस्टेंट। इस पे दोस्तों यदि बात कर लेंगे एज का, एज कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों एज इस पे मांगा है कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 40 साल। तो काफी ज्यादा एज लिमिट मांगा है। एज का कोई टेंशन नहीं है। यदि आप ओबीसी होंगे तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। समझ में आ गया। तो राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी है दोस्तों, भर दीजिएगा। उच्च न्यायालय में आपका पोस्टिंग होगा। पद का नाम है पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट, निजी सहायक, ठीक है। इस पे फी दोस्तों कितना लगेगा, तो देखिए दोस्तों फी इस पे लग रहा है जनरल वालों का लगेगा 750 रुपया, ठीक है। यदि आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो लगेगा आपको 600 रुपया, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी हो तो आपको लगेगा 450 रुपया। समझ में आ गया। तो 3 तरह का दोस्तों यहां पर पेमेंट मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है। अप्लाई दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई हो रहा है 9 फरवरी से चालू हो रहा है, ठीक है। 9 फरवरी 2024 से फॉर्म भराएगा। नोटिफिकेशन आ गया है और चलेगा 9 मार्च 2024 तक, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेंगे योग्यता, कौन कौन इसको भर पाएगा दोस्तों। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो दोस्तों आप यहां फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। आपका इस पे डिग्री मांगेगा दोस्तों, हाई कोर्ट में नौकरी मिलेगा। तो वैकेंसी अपने आप में काफी लाजवाब है। राजस्थान हाई कोर्ट में आप पीए बन जाइएगा, यानी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओगे। काम आपका काफी आसान होगा, ठीक है। तो नंबर 1 वैकेंसी हो गया राजस्थान हाई कोर्ट। अब देखिए 2 नंबर की जो वैकेंसी दोस्तों, ये वैकेंसी भी काफी लाजवाब वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नाम है दोस्तों ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिस में दोस्तों क्लर्क टाइप का ये वैकेंसी है। ऑफिस में बैठ के 10 से 5 आपको नौकरी करना है, कंप्यूटर में काम करना है, ठीक है। लिखा पढ़ी वगैरह ये सब करना है। ज्यादा टेंशन वाला दौड़ भाग का नौकरी नहीं है। तो देखिए ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, ये निकाला गया है DSSSB के माध्यम से। अभी ये वैकेंसी निकला है, ठीक है दोस्तों, जिस पे पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल जो सीट है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सर इस पे सीट नहीं बताया, आप कितना निकला है, तो देखिए दोस्तों इस पे सीट थोड़ा सा कम है। टोटल नंबर जो वैकेंसी है वो केवल 30 वैकेंसी है इस पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका अच्छा खासा तैयारी होगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे दोस्तों बात करेंगे, इस पे कितना वैकेंसी है, तो इस पे 1672 वैकेंसी है। कितना दोस्तों? 1672 वैकेंसी है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए। समझ में आ गया। 1672 टोटल सीट है। अब इस पे बात कर लेंगे दोस्तों, आपका एज कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एज इस पे मांगा है 18 से 27 साल और दोस्तों 18 से 30 साल। 2-3 तरह का एज लिमिट है, कई तरह का पोस्ट है। एलडीसी का भी पोस्ट अलग से निकला है, ठीक है दोस्तों। और बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का अलग से छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो एज का कोई टेंशन नहीं है। फी भी दोस्तों बहुत कम मांगा है, यहाँ पर ज्यादा बड़ा पैसा नहीं मांगा है, 100 रुपया मांगा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी अदर कैटेगरी का तो 0 इनका पैसा ही नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अप्लाई डेट देख लीजिए। इसका अप्लाई दोस्तों हो रहा है 9 जनवरी से फॉर्म चालू है
और भर सकते हो आप 7 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। दोस्तों योग्यता मांगा है 12वीं पास, ठीक है, 12th पास की वैकेंसी है, फॉर्म भर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आपने अपना इंटर कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी का नाम देख लीजिए, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस पे दोस्तों जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का वैकेंसी है। 30,000 से ऊपर आपका सैलरी मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और दिल्ली जैसा शहर में नौकरी होगा तो सैलरी भी काफी ज्यादा आगे चल के बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा प्रोसेस आपका दिल्ली में होगा। पूरे भारत के विद्यार्थी आकर के फॉर्म भर सकते हो, नौकरी भी आपको दिल्ली में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये SSC का वैकेंसी नहीं है, DSSB का वैकेंसी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया वैकेंसी नंबर 2। अब जो वैकेंसी नंबर 3 है दोस्तों, जो विद्यार्थी रेलवे में जाना चाहते हैं, देखिए वैकेंसी नंबर 3 क्या है। यदि आपका सपना है रेलवे में जाएंगे और आपका ITI नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप भरोगे रेलवे में दोस्तों RPF। क्या बनोगे, RPF कांस्टेबल और SI की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपकमिंग वैकेंसी है रेलवे का, बहुत जल्द इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल जो सीट निकल के आ रहा है दोस्तों, हालांकि 2500 ही सीट बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों सीट बढ़ेगा, पक्का सीट बढ़ेगा। जैसे कि अभी ALP का सीट बढ़ने वाला, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो सीट दोस्तों सीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 2500 सीट मत देखिए, सीट बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज होगा। तो रेलवे RPF बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बिना ITI का इस पर आप नौकरी कर सकते हो। इस पर दोस्तों एज की बात कर लेंगे, एज आपका 18 से 25 साल इस पे मांगता है, ठीक है। और यदि आप SI के लिए भरोगे तो इस पे कम से कम 20 साल मांगेगा, समझ में आ गया। और कांस्टेबल की हम यदि बात करेंगे तो कम से कम 18 साल मांगेगा। प्लस में दोस्तों OBC को 3 साल छूट मिलता है, SC/ST को 5 साल अलग से छूट मिलता है, ठीक है। अप्लाई करने में दोस्तों पैसा कितना लगता है, तो देखिए 500 रुपये लगता है दोस्तों जनरल OBC EWS का, और 250 रुपये लगता है SC/ST फीमेल का, ठीक है। हालांकि दोस्तों एग्जाम में यदि आप बैठिएगा, एग्जाम दे दीजिएगा, भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, एग्जाम यदि आप दे दीजिएगा तो आपका दोस्तों 500 में से 400 रुपये आपको वापस मिल जाता है रेलवे के द्वारा। और ग्रुप D NTPC में भी मिला होगा आप लोग यदि फॉर्म भरे होंगे तो, ठीक है। मतलब रेलवे रिफंड कर देती है पैसा तो अभी लेगी फॉर्म भरने में, लेकिन बाद में यदि आप एग्जाम में बैठोगे तो पैसा वापस दे देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रोसेस होता है रेलवे की। अब योग्यता देख लीजिए, इस पे योग्यता जो है दोस्तों काफी सिंपल मांगता है, केवल 10th पास, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यदि आप SI के लिए भरोगे, डबल स्टार वाला के लिए, तो इस पे आपका ग्रेजुएशन मांगेगा, ठीक है। लेकिन सिपाही यदि बनना है तो आपका 10th पास मांगेगा। तो वैकेंसी एकदम लाजवाब रहता है रेलवे का, आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। ALP नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस पे भरो, ठीक है। अभी दोस्तों इस पे बात कर लेंगे अप्लाई का, इसका अप्लाई कब से होगा। तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, और बार बार आपको हम बोल रहे थे कि जनवरी में ALP आएगा, तो आपने देखा ना कि वैकेंसी आ ही गया। तो दोस्तों अब ये जो वैकेंसी है ये फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फरवरी 2024 तक RPF भी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, बस डिटेल्ड में विज्ञापन जारी करना बाकी है कि कब से अप्लाई है, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। RPF का आप दोस्तों तैयारी करना चालू कर दीजिए। सभी 10वीं पास के विद्यार्थी यहाँ एलिजिबल होंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3। अब दोस्तों बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4, चौथा नंबर का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी कहां से निकल के आ रहा है। देखिए जो विद्यार्थी रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो और ITI आपके पास नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया फिलहाल आपके पास RPF। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है दोस्तों आपका, वो है रेलवे दोस्तों, रेलवे TT, ठीक है, रेलवे TTE, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है। रेलवे TT का भी वैकेंसी आ रहा है, ये भी सूची में है, ठीक है। इसका भी सूचना जारी हो गया। ये दोस्तों बिना ITI वाला वैकेंसी है। इस पे दोस्तों टोटल जो सीट अभी बताया जा रहा है कि कितना निकल के आएगा, तो देखिए 8800 के आसपास दोस्तों सीट बताया जा रहा है। हालांकि कई बार न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए दोस्तों हम इसको बता रहे हैं कि रेलवे TT का भी वैकेंसी आपका निकल के आएगा। इस पे दोस्तों यदि बात कर लेंगे एज का,
एज कितना मांगता है, तो कम से कम 18 साल दोस्तों एज लिमिट मांगता है। हालांकि अधिक से अधिक 30 साल 32 साल दोस्तों एज लिमिट आपका मांगेगा, ठीक है। प्लस में ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल अलग से छूट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अधिकतम जो एज लिमिट है दोस्तों, हालांकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसका फी का बात कर लेते हैं। इस पर अप्लाई करने में आखिर कितना पैसा देना होता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे का कोई भी फॉर्म जब निकलता है ना, तो उसमें 500 रुपया ही पैसा मांगता है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, बाकी का दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं से 250 रुपये पेमेंट मांगता है। हालांकि बाद में इसको रिफंड भी कर देता है, ठीक है। अब दोस्तों इस पे बात कर लेंगे हम लोग योग्यता का। तो देखिए, रेलवे टीटी में यदि आपको नौकरी लेना है तो इस पे योग्यता आपका चाहिए 12th पास, ठीक है। आपका इंटर क्लियर होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स सब चीज चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल होता है कि क्या इसका डायरेक्ट वैकेंसी निकलेगा कि एनटीपीसी के माध्यम से वैकेंसी निकलेगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे टीटी का बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया है और बहुत ज्यादा चर्चा में है कि रेलवे टीटी का भी वैकेंसी आएगा बहुत जल्द। तो दोस्तों ये भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अप्लाई की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये वैकेंसी आएगा तो जरूर, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी सबसे पहले जो वैकेंसी निकल के आएगा वो रहेगा आरपीएफ का, ठीक है। आरपीएफ वैकेंसी आएगा, इसके बाद ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी टीटी वगैरह का वैकेंसी आएगा। तो हालांकि यदि मान के चलें दोस्तों, तो 2024 में आपको ये वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकता है। अप्रैल में, मई में, जून में कभी भी आएगा। ये अपकमिंग वैकेंसी है, ठीक है। आप इसके लिए भी तैयारी को अपना चालू कर दीजिए। इसके लिए भी आप दिमाग में बैठा के रखो कि हाँ रेलवे में, कि आप इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिए कि रेलवे में भी एक वैकेंसी आ रहा है जो कि टीटी का, ठीक है। इस पे मुझे लेना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेंगे वैकेंसी नंबर 5। वैकेंसी नंबर 5 जो है दोस्तों, ये कौन सा वैकेंसी है भाई। तो देखो ये जो वैकेंसी दोस्तों, ये है IAF इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों अभी वैकेंसी निकल के आ चुका है, अग्निवीर वायु का। तो यदि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों यही आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया मौका है। आपको फॉर्म को फिलअप करना है और नौकरी लेकर के दिखाना है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल सीट निकलता है 3500, ठीक है। हर साल दोस्तों इतना ही लगभग सीट निकलता है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के लिए। इस पे उम्र कितना मांगता है दोस्तों, तो 17.5 से लेकर के 21 साल आपका एज लिमिट इस पे मांगता है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए इतना आपका उम्र दोस्तों होना चाहिए। अब बात कर लेंगे इस पे फी कितना मांगता है। तो देखिए दोस्तों 550 रुपए इस पे फी मांगता है। बाकी दोस्तों सभी का इस पे 550 ही पैसा लगता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है IAF इंडियन एयरफोर्स में भर्ती। अब बात कर लेंगे इस पे अप्लाई कब से होगा। तो देखिए 17 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू है और लास्ट डेट रहेगा दोस्तों 16 फरवरी, ठीक है। अभी इसका फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म को आप जरूर से जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे तो 12th पास आपका होना जरूरी है। हालांकि दोस्तों इस पे 50% नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। यदि आप भरना चाहते हो तो 50% मार्क्स जरूरी है। साथ ही दोस्तों इंग्लिश जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी, इस पे 50% नंबर होना जरूरी है, ठीक है। इस पे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो तरह का इस पे वैकेंसी निकला है, ठीक है। जैसे कि जिसको बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो दो तरह का नाम है। तो दोनों के लिए आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 6 की बात करेंगे तो ये वैकेंसी बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। पूरे भारत के विद्यार्थी यहां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी दोस्तों ये है झारखंड पुलिस, ठीक है, जिसका ऑनलाइन कल से चालू हो रहा है, ठीक है। 2024 जिसका ऑनलाइन दोस्तों कल से चालू हो रहा है। कल है, हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हैं। कल दोस्तों इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। 22 जनवरी से ऑनलाइन चालू होगा, 21 फरवरी तक ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसका अप्लाई डेट कब है। तो दोस्तों बीच पे लाइट चला गया था, तो झारखंड पुलिस में 10th पास योग्यता मांगा है। 22 जनवरी से ऑनलाइन चालू हो रहा है और 21 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कल भी हम झारखंड पुलिस के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आप इन सारी वैकेंसी के लिए फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।